जय हिंद। आज समझेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 की मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि वज्र गुणन विधि, जो कि अपनी एक्सरसाइज 3.4 में है। तो आज प्रश्न वाली 3.5 देखेंगे, जिसमें अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि देखेंगे वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला एंड उसके बाद कुछ प्रश्नावली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें अपन ने देखी थी विलोपन विधि, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है इस चैप्टर की, और उसके पहले प्रतिस्थापन विधि देखी थी। अगर आपने इन दोनों विधि और उसके पहले ग्राफी विधि देखी थी, इन 2-3 विधि यदि आपने नहीं देखी है या आपने इससे पहले वाली सभी क्लासेस नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है मैंने, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्लीज़ उन्हें देखिए ताकि आपको ये क्लास बेहतर समझ में आ सके। तो चलिए बिना देरी किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन समझेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4, जिसमें देखेंगे अपन वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जिसमें अपने को एक फार्मूला गिवन है, मतलब इस वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही फार्मूला है। ये फार्मूला अपने को काम आएगा। इस फार्मूले में बस अपने को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वैल्यू पुट करना है, जिससे अपने को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी बस। तो अपने को ये फार्मूला याद रखना है। तो क्या फार्मूला है? फार्मूला ये है कि एक्स अपान बी वन इंटू सी टू। अच्छा, ये B1 C1 और C1 A2 B2 ये क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने पास व्यापक समीकरण का रूप कैसा रहेगा। यहाँ पर रहेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 रहता था, इक्वल टू 0। इससे पहले वाले अपन ने देखा था तो इस प्रकार रहता था, बट यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर कैसा रहेगा? यहाँ पर इक्वल टू C1 इस प्रकार रहेगा इक्वल में। तो आपको यहाँ पर ये चीज याद रखना है बस, इसके बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पर व्यापक समीकरण इस प्रकार रहेगा, और A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 इस प्रकार दो व्यापक समीकरण अपने को मानना है, और इनसे तुलना करके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू अपने को फाइंड करना है दिए गए समीकरण से। तो चलिए सबसे पहले इस फार्मूला के समझ लेते हैं। फार्मूला अपने पास है कि x अपान B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 इक्वल टू y अपान C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। ये अपने पास फार्मूला है। अब देखिए आप x y और 1 ये तो आपको इजिली याद हो जाएंगे, बट बात यह है कि अपने पास ये वाले कुछ डिफिकल्ट है, मतलब वहीं अपने को कुछ A1 A2 B2 मतलब कुछ अपने को कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जो मतलब अच्छे से याद करे तो हो सकता है। तो इसे रटना नहीं है, मैं आपको इसे समझा कर बताता हूँ, जिससे आपको इजिली याद हो सके, तो आप इसे इजिली याद रख सके। तो चलिए देखते हैं ये फार्मूला कैसे बना, मतलब किस प्रकार आया। तो सबसे पहले क्या है, अपने पास क्या करना है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और लास्ट में फिर B1 B2 लेना है। अब ये बोलेंगे कि सबसे पहले B1 अपन B1 और B2 ही क्यों लिया, A1 और A2 क्यों नहीं लिया, मतलब स्टार्ट क्यों नहीं किया, शुरू से स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो इसका एक रीजन है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपने को क्या करना है, x लिखना है। क्या लिखना है? x। यहाँ पर क्या लिखना है? y। और यहाँ पर क्या लिखना है? 1। क्या लिखना है? 1। c के स्थान पर क्या लिखना है? 1। तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1। अब देखिए कुछ चक्रीय विधि अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब चक्रीय क्रम के समान अप्लाई करना है। मतलब x, तो x के लिए क्या आना चाहिए? 1। मतलब 3 वेरिएंट होता है यहाँ भी, x y और 1 होते हैं। इसमें भी 3 है, a b c और a b और c। तो इसमें क्या करना है, अपने को कुछ चक्रीय क्रम में लेना है। मतलब x है तो क्या करना है, b से स्टार्ट करना है, y है तो c से स्टार्ट करना है, 1 है तो फिर ए से करना है, फिर लास्ट में B1 अपन B2 इस प्रकार अपने को स्टार्ट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये x लिया है तो B1 और B2 होगा, और C1 C2 होगा, और y तो C1 C2 और A1 A2, और 1 है तो A1 A2 B1 B2 इस प्रकार लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले इस प्रकार ले लेना है। फिर क्या करना है,
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, इस वाली साइड को अपने को याद रखना है, इस वाली साइड को याद रखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले b1 से स्टार्ट करेंगे, तो b1 का मल्टीप्लिकेशन c2 में करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इधर नहीं जाना है, फिर ना इधर जाना है, फिर क्या करना है, नीचे आना है और क्या करना है, b2 का मल्टीप्लिकेशन c1 में करना है। क्या करना है, b1 का मल्टीप्लिकेशन c2 में और b2 का मल्टीप्लिकेशन c1 में। इसी तरह y में आते हैं, तो y में क्या करना है, फिर c1 से स्टार्ट करना है, c1 का मल्टीप्लिकेशन a2 में और c2 का मल्टीप्लिकेशन गुना a1 में। इसी तरह फिर नेक्स्ट आते हैं 1 पे क्या करेंगे, a1 से फिर स्टार्ट करेंगे, तो फिर इसका इसमें इंटू करेंगे और इसमें इंटू करेंगे। तो इस प्रकार अपने को इंटू करते हैं। तो इंटू करने पर क्या होगा, और ये x y 1 ये ऊपर क्या होंगे, अंश में होंगे, बाकी इंटू क्या होगा, हर में होंगे। और इनके इसका इंटू करेंगे, बीच में क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। इसका और इसका इंटू करेंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इसका इंटू होगा। फिर इसका और इसका करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इसका और इसका इंटू होगा। तो इस प्रकार अपने को करना है। तो आपको पता चल गया, मतलब कि आप समझ गए होंगे कि ये b1 और b2 फर्स्ट में क्यों लिया है और इस प्रकार क्यों लिए है, घटते क्रम में क्यों लिए। तो आपको पता है कि x मतलब b1 से स्टार्ट करना है, x से नेक्स्ट मतलब x के लिए क्या होता है, वैसे a1 होता है, x गुणांक क्या होता है, a1, तो उसका नेक्स्ट लेना है b1। उसी तरह y गुणांक क्या होता है, b होता है, तो उसका नेक्स्ट लेना है c, और c मतलब 1 का गुणांक क्या होता है, c, मतलब उसका नेक्स्ट लेना है a। तो कैसे चक्रीय क्रम होता है, a b c। तो इस प्रकार यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ। तो इस प्रकार अपने को लेना है, यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर 1, यह अपने को याद रखना है। तो इस तरह अपने को लेना है, और ये व्यापक समीकरण अपने को, ये वाले व्यापक समीकरण याद रखना है। तो चलिए इसका इंटू करके देखते हैं अपन। तो सब ये ऊपर अंश में होंगे, तो क्या करेंगे, ये x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस का चिन्ह, फिर b2 इंटू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो b2 इंटू c1, ठीक। फिर क्या करेंगे, इक्वल रहेगा, बीच में किसका चिन्ह रहेगा, इक्वल का। फिर क्या करेंगे, ये y का y लिख देंगे। अच्छा, फिर ये यहाँ पर क्या, ये लास्ट है, यहाँ पर अपना एंड हुआ था। फर्स्ट में क्या किया था, अपने b1 c2 का इंटू किया था, ठीक। उसके बाद कहाँ आए थे अपन, यहाँ, इसके बाद यहाँ आए थे, फिर b1 इंटू c2 का, फिर यहाँ पर पहुंचे, y लिख दिया, y के टर्म पहुंच गए। फिर यहीं से स्टार्ट करना अपने, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, c1 इंटू a2 माइनस, फिर क्या करना, नीचे आना है, c2 इंटू a1, फिर इक्वल लगा देना है, और फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ से नीचे उतरना है, तो 1 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा, a2 इंटू b2 माइनस a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। इस प्रकार अपने को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको यह फार्मूला समझ में आया होगा। इसे रटिए मत, इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए किस प्रकार ये आता है, और इसे याद रखिए। इसे याद रखना जरूरी ही है, क्योंकि इस पर ही बेस्ड पूरे क्वेश्चन होते हैं। तो ये अपना फार्मूला है, इसे आप याद रखिए। तो चलिए, आई होप आपको फार्मूला समझ में आया होगा, याद हो गया होगा, और नहीं भी हुआ होगा तो प्लीज़ उसे बार बार पढ़िए, तो याद हो जाएगा। तो चलिए आप एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन में से सबसे पहले देखेंगे अपन एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिए हुए अपने को, जिसमें अपन फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन ही थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, बट फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन आप यदि अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ आप इजिली समझ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, तो फर्स्ट अपने को क्या करना है, 2 समीकरण गिवन है अपने को, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 समीकरण अपने को गिवन है। तो दोनों समीकरण अपने को गिवन है, तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले चेक करना है, अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न समीकरणों को चेक कीजिए और क्या ये अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है,
या अनेक हल है। पहले चेक करिए कौन से हल है, तो अपन चेक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, चेक करने के बाद अगर अद्वितीय हल होगा तो अपने को इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। कौन सी विधि से सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन्हें चेक कर देंगे। तो सबसे पहले इनकी तुलना किससे कर देंगे, व्यापक समीकरण से कर देंगे। सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन सेकेंड। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की तुलना मतलब कंपेयर, तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण से करने पर। तो व्यापक समीकरण से अपन तुलना कर देंगे तो क्या होगा, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे मतलब ये इधर हो जाएगा, ये इधर प्लस में हो जाएगा। उन दोनों समीकरण से अपने को तुलना करना है। तो क्या होगा, a1 इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर, फिर b1 इक्वल टू -3 होगा एंड c1 इक्वल टू प्लस का 3 होगा। इस तरह a2 इक्वल टू 3 होगा, b2 इक्वल टू -9 होगा एंड c2 इक्वल टू प्लस का 2 होगा। ये अपने पास आ गए। अब अपने को क्या करना है, मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि किस तरह कौन से रेशियो से मतलब कौन से अनुपात से अद्वितीय हल होता है, कोई हल नहीं होता है, अनंतः अनेक हल होते हैं, ये बताया था। अगर आपने वह नहीं देखी होगी वाली क्लास तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाके उस क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को रेशियो गिवन होंगे तो a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। यह रेशियो आया मतलब इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे। ये रेशियो में आया मतलब ये रेशियो में होंगे अपने अनुपात, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहा तो क्या होगा, अनंतः अनेक हल होंगे। अनंतः अनेक मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे। उसी तरह यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 रहा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। अगर अद्वितीय हल हो तो अपने को आगे सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि से और x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1/, अपने को पता है कि सबसे पहले अद्वितीय हल के लिए चेक करते हैं। तो अद्वितीय हल होता है a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो चलिए a1/1/3 इक्वल टू -3/-9। तो ये देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 1/3 इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 3 टाइम मतलब 1/3। ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3। बट कंडीशन क्या होती है अद्वितीय हल के लिए, इक्वल नॉट होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल नॉट। बट ये कैसे इक्वल, अतः क्या ये अद्वितीय हल होगा, नहीं होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल नहीं होगा। अब अद्वितीय हल नहीं होगा तो कौन सा हल होगा, इसके लिए आगे चेक करेंगे। तो आगे क्या करेंगे, ये हल के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब चेक करिए तो क्या आपने पता है 1/3 है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी अपन ने फाइंड कर ली 1/3 इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या है 3/2। क्या है इसकी वैल्यू 3/2। क्या ये इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, बट ये इक्वल है क्या, नहीं है, ये क्या है 3/2 है। तो मतलब ये इक्वल नहीं है, c1/c2 इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या अनंत अनेक हल नहीं होंगे। मतलब ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, इसको तो फॉलो कर ही नहीं रहा, इसको भी फॉलो नहीं करेंगे। तो बची क्या लास्ट कंडीशन, ये वाली। अच्छा ये इक्वल है और ये इक्वल नॉट है, मतलब ये इक्वल नॉट का चिन्ह लग जाएगा, कोई हल नहीं के लिए। तो ये कैसे इक्वल नॉट। तो अब देखिए ये वाली कंडीशन को ये फॉलो करता है, मतलब ये कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब इन दोनों समीकरण के हल कैसे होंगे, कोई हल नहीं होंगे। क्या होगा, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, मतलब एक्स वाई की कोई वैल्यू अपने को मिलेंगी नहीं। उस इक्वेशन सॉल्व होती जाएंगे पर अपने को एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलेंगी, अतः इसको सॉल्व ही नहीं करना है। अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि अगर अद्वितीय हल हो तो ही सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व नहीं करना है, मतलब इसका कोई हल नहीं है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर उसमें अद्वितीय हल हो तो उसे सॉल्व करेंगे अपन, नहीं तो फिर उसे भी स्किप कर देंगे, मतलब उसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही देख लेते हैं। अगर वह द्वितीय हल हो तो उसे सॉल्व कर देंगे वज्र गुणन विधि से, तो आपको वज्र गुणन विधि समझ में आ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। सॉल्यूशन
सबसे पहले क्या अपने पास दो क्वेश्चन गिवन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन अपने पास गिवन है, तो दो इक्वेशन अपने को गिवन है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन है और फिर इनकी तुलना इससे कर देंगे, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की तुलना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या होगा, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू। अब देखिए ये और ये समान समीकरण, मतलब इसका ट्रांसफर ऑलरेडी अपने को दिया है। इससे पहले वाली इक्वेशन मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने को ट्रांसफर नहीं दिया था, तो अपने ट्रांसफर किया था, इधर माइनस में था तो इधर प्लस में वैल्यू फाइंड करी थी। बस यहाँ ऑलरेडी ट्रांसफर दिया है तो प्लस में लिखेंगे, मतलब c1 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू 8। इस प्रकार अपना ये सॉल्यूशन निकल गया। तो ये देखेंगे अपन, और फिर सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अपने जो व्यापक समीकरण है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि इसमें दोनों नीचे भी माइनस था और ऊपर भी माइनस था, इसलिए वो आपस में कैंसिल आउट हो गई, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो उसे सुधार सकते हैं, या नहीं भी सुधारे तो वो क्वेश्चन ठीक था, मतलब कोई उसका इफेक्ट नहीं, मतलब इधर माइनस में था तो इधर दोनों आके प्लस, या इधर प्लस में था कि दोनों आके इधर माइनस में हो गए, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट व्यापक समीकरण ऐसे नहीं होंगे, व्यापक समीकरण अपने पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, मतलब यहाँ पर प्लस का c1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ प्लस का c2 इक्वल टू 0। इस प्रकार अपने व्यापक समीकरण आएंगे, तो इनकी तुलना करेंगे अपन। तो सबसे पहले इन समीकरण को भी उस समीकरण के समान बनाना होगा। आप पहले वाले क्वेश्चन में सुधार लीजिए, या उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे भी आप सॉल्व कीजिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये वाले क्वेश्चन से आप प्लीज़ ध्यान रखिए, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इससे आप व्यापक समीकरण इसी समान रहेंगे। आपको क्या करना है, उनसे तुलना करना है। इन्हें नेक्स्ट समीकरण मतलब इधर ट्रांसफर करके बना सकते हैं, या अपन डायरेक्ट तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इधर ट्रांसफर होगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ माइनस। इसी तरह इसमें क्या होगा, इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो इस तरह अपने को तुलना करना है। तो ये अपने निकल गए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है किसके लिए करेंगे, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए चेक करते हैं, मतलब a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2। तो a1 अपान a2 क्या है, 2 अपान 3 इक्वल टू 1 अपान 2। अब देखिए 2 अपान 3 इक्वल टू 1 अपान 2 है क्या, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये कैसे इक्वल नॉट। अब दोनों इक्वल नॉट है, मतलब ये वाले रेशियो को ये फॉलो करते हैं, मतलब इसको ये फॉलो करते हैं मतलब कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अब समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अपने को पता चल गया। तो अब अपने को क्या करना है, समीकरण के अद्वितीय हल हो गए तो इसको क्या करना है, अपने को अद्वितीय हल हो गए तो अपने को इसको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। तो अपने को पता है वज्रगुणन विधि के मेथड का फार्मूला क्या है, अपने को सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला अपने पास है x अपॉन क्या है, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 c1। इसी तरह है, फिर क्या है, यहाँ इक्वल है, फिर यहाँ पर y, फिर क्या है, यहाँ पर c1 क्या है, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 b1। इस तरह अपना फार्मूला है। तो अपने पास ये रेशियो लिखने वाले हैं, ये मतलब a1 a2 b1 b2 और a2 c1 सबके मान लिखने वाले हैं। अपने को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पुट अप करना है। तो एक्स वाई की वैल्यू मतलब जैसे वैसे रहेंगे एक्स और वाई। b1 इंटू c2 क्या करना है, b1 इंटू, अच्छा सबसे पहले पुट कर देते हैं मान। तो b1 की वैल्यू 1 इंटू c2 क्या है, c2 माइनस 8 है। इस तरह पुटअप कर देते हैं, बीच में माइनस का माइनस। फिर क्या करेंगे, फिर b2 क्या है, 2 है, एंड
C1 क्या है, C1 माइनस 5 है, इक्वल टू y अपॉन में क्या है C1 क्या है -5 एंड A2 क्या है 2 है, माइनस फिर क्या है, फिर C2 क्या है -8 है इंटू A1 क्या है 2 है, क्या है A1 2 है। अच्छा यहाँ पर A2 था तो यहाँ पर 3 आएगा, A2 मतलब यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ A1 मतलब 2 आएगा। फिर इक्वल टू वन अपॉन क्या होगा, इक्वल टू वन अपॉन A1 इंटू मतलब 2 इंटू B2 क्या है फिर 2 है, माइनस का माइनस एंड 3 इंटू 1 मतलब A2 इंटू B1। इस तरह अपने मान अपने को नहीं भी रखे तो चलेगा, लास्ट में अपने को सिर्फ यही वाला मान पुटअप करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, या उसे रखना जरूरी भी है, हाँ जरूरी है, उसे रखना जरूरी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे अपन, x अपॉन ये -8 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। अच्छा ये -10 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 इक्वल टू y अपॉन ये क्या हो जाएगा -15। अच्छा ये माइनस और यहाँ भी एक माइनस होगा मतलब -16 होगा, माइनस माइनस प्लस तो +16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू 4 -3 ये हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, x अपॉन ये -8 और +10 2 प्लस का इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 1 इक्वल टू 1/1, ये 1/1 इस तरह अपनी आ गए। तो अब क्या करना है, सबसे पहले एक बार ये और ये लेना है, मतलब इन दोनों को इक्वल लेना है, फिर क्या करना है इसके इक्वल इसको लेना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, ये वाले इक्वल लेते हैं, तो x/2 इक्वल टू 1/1। तो क्या करेंगे इसका यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या होगा इसका, इसमें x इक्वल टू और 2 इसमें मतलब 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। अब यहाँ से आप डायरेक्ट x की वैल्यू को पुट अप करके, मतलब कोई भी इक्वेशन पुट करके और डायरेक्ट y की वैल्यू फाइंड करेंगे। बट बीजगणित विधि में ऐसा नहीं करना, अपने को क्या करना है, कर भी सकते कोई दिक्कत नहीं, बट अपने पास रेशियो दिया है तो अपन उससे ही निकालेंगे। यहाँ से वही मान आएगा और यहाँ से भी वही मान आएगा, मतलब दोनों कोई भी विधि से कीजिए वैल्यू एक समान ही आएगी। तो चलिए अपन यहीं से कर लेते हैं। तो एक बार क्या करना है, y इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1 लेना है। तो चलिए इसे आगे देख लेते हैं। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका करेंगे तो y इक्वल टू 1, ये अपनी क्या हो गई y की वैल्यू, अतः x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1। इस तरह आंसर होंगे अपना x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1। ये क्या हो गया अपने आंसर वज्रगुणन विधि से। तो आई होप आपको आज वज्रगुणन विधि समझ में आई होंगी। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला, बस फार्मूला को आपने याद कर लिया तो सब विधि से अच्छी विधि है ये। मतलब इससे पहले अपन ने प्रतिस्थापन विधि देखी थी, विलोपन विधि देखी थी, ग्राफी विधि देखी थी, उन सभी विधि से ये विधि बेस्ट विधि है अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया और A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फाइंड करते आ गई। तो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो उसको सुधार लीजिए। ये वाली अपने व्यापक समीकरण पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे, वो थोड़ा से बाई मिस्टेक हो गए, तो सॉरी उसके लिए, आप उसे सुधार लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या मिस्टेक है या कोई क्वेश्चन नहीं बना तो कमेंट में बताइए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।